ओम नमः शिवाय। एक बहुत सुंदर सा प्रश्न पूछा है कि जीवन में वास्तविक साथ क्या होता है और किसका होता है। इस प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि आप किसी परेशानी में हैं, किसी कष्ट में हैं और उस समय आपको अपनों की बहुत आवश्यकता है, अपने परिवार की, अपने मित्रों की, अपने सगे संबंधियों की, पर उस समय आपको उनका साथ प्राप्त नहीं हो पाता। उनकी अपनी समस्याएं हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जितना सहयोग आपको चाहिए उतना वो नहीं दे पाते। आपके मस्तिष्क में विचार आते हैं कि वो लोग स्वार्थी हैं, मतलबी हैं। उनकी समस्याओं में, परेशानियों में हमने साथ दिया और हमको उनका साथ नहीं मिल पा रहा। आखिर ऐसा होता क्यों है? आपके विचार इस प्रकार से क्यों बन जाते हैं? उसका कारण ये है कि आप ये भूल जाते हैं कि आप अकेले हैं। जब आप अपने आप को किसी के साथ महसूस करते हैं तो आपको अकेलेपन का एहसास नहीं होता है। सृष्टि में जन्म के पश्चात रिश्ते बने, संबंध बने, मित्र, बहुत सारी चीज़ों को हमने एकत्र किया और हम हमेशा किसी न किसी के साथ ही जीते रहे। हमें अकेले जीने की आदत ही नहीं रही। हमेशा हम किसी न किसी के सहयोग से कोई कार्य को करते रहे, इसलिए हमें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि हम अकेले हैं, ये जगत में हम अकेले हैं। हम जिस साथ की कल्पना करते हैं वो साथ हमें नहीं मिल पाता है तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन हम अपना वास्तविक साथी जो परमात्मा है उसको भूल जाते हैं, क्योंकि जगत में परमात्मा ने आपको भेजा अवश्य है पर अकेले नहीं भेजा। वो आपके साथ हमेशा है। आप किसी गुरु, किसी महात्मा को फॉलो करते हैं, जब किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में होते हैं तो उनका ध्यान करते हैं, उनको याद करते हैं। आपको एक आत्मशक्ति प्राप्त होती है, आत्मबल प्राप्त होता है और आप उस कार्य को संपन्न कर लेते हैं। जिसको करने में आप अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे उनको आप कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि गुरु आपको दिखते हैं, गुरु आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, गुरु आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, वो आपको दिखते नहीं। इसलिए आप परमात्मा को मानते अवश्य हैं, उनके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, पर अपने साथ उनको अनुभव नहीं कर पाते, उनका साथ नहीं पा पाते। कोई व्यक्ति आपके साथ है परंतु आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि कोई आपके साथ है, तो आप उसका कैसे लाभ उठा पाएंगे या कैसे अनुभव कर पाएंगे? कोई व्यक्ति अकेले में अगर बातें कर रहा है परमात्मा से तो आप देख के कहेंगे कि ये तो पागल है, अकेले में बातें कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो परमात्मा को अनुभव करते हैं वो अंतर्मन से अनुभव करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन करना है, परमात्मा आपके साथ हो जाएंगे। अभी आपके आचरण में, व्यवहार में परमात्मा शामिल नहीं है। आप परमात्मा को मानते हैं पर आपके व्यवहार में परमात्मा शामिल नहीं है। आप एक सप्ताह के लिए कोई भी कार्य करें, हमेशा ये याद रखें कि परमात्मा है। सिर्फ इतना से याद रखना है आपको कि परमात्मा है। आप मानते हैं वो एक अलग चीज़ है, पर आपको आपके विचारों में इस चीज़ को लाना है नियमित रूप से। अगर आप एक सप्ताह तक ये चीज़ मानते हैं कि परमात्मा है तो निश्चित रूप से एक सप्ताह बाद ये आपके विचार जो हैं वो आपकी आदत बन जाएंगे, आपके आचरण बन जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ हमारे आचरण में होती है, जो व्यवहार में होती है, उसे याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। एक सप्ताह बाद आपको खुद ये स्वतः एहसास होने लगेगा कि परमात्मा आपके साथ है, क्योंकि आपका विश्वास परमात्मा पर अंतर्मन की गहराई से हो गया है, आपके आचरण में आ गया है। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं कि ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर तो मेरे साथ है, आपको लगेगा हमेशा। इसके 3 फायदे होंगे। पहला तो जब आप किसी मुसीबत में होंगे तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है, ये आपको पता है।
आपके अनुभव में आ गया, आपके आचरण में आ गया, आपके व्यवहार में आ गया, आपके मस्तिष्क में आ गया, आपके मन में आ गया ये चीज़। ये आपको भूलने की, याद करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा फायदा ये होगा कि कोई भी कार्य जो आप जाने अनजाने में गलत कर रहे हैं, कई बार अनजाने में हो जाता है, कई बार जानबूझ के करते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक डर समा जाएगा कि परमात्मा आपके साथ है, सब देख रहा है। कैसे करें गलत, कैसे किसी का बुरा करें, कैसे किसी की हानि करें, कैसे किसी को नुकसान पहुंचाएं, क्षति पहुंचाएं, दुखी करें, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। तीसरा फायदा होगा कि आपका दृष्टिकोण आध्यात्मिक हो जाएगा। जब आपका दृष्टिकोण आध्यात्मिक हो जाएगा तो आपका सारा जीवन ही बदल जाएगा, क्योंकि जिस दृष्टिकोण से आप जीवन को देखते हैं, सांसारिक और भौतिक दृष्टिकोण से, वहाँ समस्याओं का हल नहीं है, वहाँ समस्या ही है। समस्याओं का हल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से होता है। जब आप अपने जीवन को, अपनी समस्याओं को, अपने दुख और सुख को आध्यात्मिक रूप से देखना प्रारंभ कर देंगे तो आपका जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा।